औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये ऐसे मर्दों के बारे में है जिनके नफ्स में ढीलापन पैदा हो गया है। नफ्स में सख्ती पैदा करने का नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मर्द हजरात जिनके नफ्स में ढीलापन पैदा हो गया है और वो नुस्खे इस्तेमाल कर करके हकीमों के पास चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं और उनके नफ्स में सख्ती पैदा नहीं हुई, तो वो ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नफ्स में सख्ती पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, बेपनाह कुव्वत पैदा होगी। जब तक मर्द के नफ्स में सख्ती नहीं होगी, अकड़ाव नहीं होगा, फुल इंतशार नहीं होगा, उस वक्त तक ऐसा मर्द जो है औरत से हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं होता। वो औरत से हम बिस्तरी कर ही नहीं सकता जब तक नफ्स में मुकम्मल अकड़ाव पैदा नहीं होगा, नफ्स में ढीलापन होगा, तो बंदा जो है वो औरत की अंदाम नानी में दखूल कभी भी नहीं कर सकता। तो उस सूरत में जो है क्या होगा, फिर घर में झगड़े फसाद लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप औरत से हम बिस्तर करना चाहते हैं तो आपके नफ्स में ढीलापन नहीं होना चाहिए, नफ्स में अकड़ाव होना चाहिए, इस्तादगी होना चाहिए और फुल इंतशार होना चाहिए। नफ्स में जितना अच्छा अकड़ाव होगा, फुल इंतशार होगा, उतनी अच्छी आपकी सोबत होगी, उतना अच्छा आपका जो है औरत से मिलाप होगा और औरत भी जो है वो आप पे खुश रहेगी। अगर नफ्स में ढीलापन है, ढीलेपन की वजह से जब भी बंदा औरत से हम बिस्तरी करने लगता है तो उस सूरत में इतनी शर्मिंदगी होती है, इसका अंदाज़ा वो खुद ही आपको बता सकता है। या अगर खुदा न खास आपके साथ ये मसला बन चुका है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एन टाइम पे औरत से हम बिस्तरी करते वक्त नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए, उस वक्त कितनी शर्मिंदगी का सबब बनता है। तो ये आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नफ्स में सख्ती बहुत ज़रूरी है। जो नुस्खा मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही आसान है, सस्ता नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से नफ्स में बेपनाह सख्ती पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, इस्तादगी पैदा होगी और आप औरत से भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, औरत से भरपूर तरीके से हम बिस्तरी कर सकते हैं। नफ्स में क्यों सख्ती ख़त्म हो जाती है, नफ्स में ढीलापन क्यों पैदा हो जाता है, इसकी वजूहात के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी वजूहात में क्या है, जब बच्चा नौजवानी में ही मुश्त जनी शुरू कर देगा, मुश्त जनी करने की वजह से नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है। अमृत पसंदी या मतलब कि लड़कों से जो है वो मिलाप करना या मतलब कि बाजारी औरतों से, जो बाजारी औरतें होती हैं उनसे अगर आप ज़्यादा मिलाप करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, या कसरत जमा की वजह से हो सकता है। कसरत जमा की वजह से भी ये मसला बन सकता है कि उनके नफ्स में जो सख्ती होती है ये ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको कभी सुजाक का मसला बना है तो सुजाक की वजह से मसला बन जाता है, आछे की वजह से मसला बन जाता है। तो आपने अगर आपको इनमें से कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो आप उनसे जो है वो निजात हासिल करें, उसका इलाज करें। अगर आप मतलब कि अमृत पसंद है, बच्चों से जो है, लड़कों से आप मतलब कि मिलाप करते हैं जो कि गुनाह कबीरा है, तो आप उससे तौबा करें। कसरत जमा करते हैं तो कसरत जमा से जो आप जो है परहेज़ करें, मतलब कि एक वक्फा जो होता है मुनासिब वक्फा वो इख्तियार करें। उसके अलावा अगर आपको कुछ सुजाक या अच्छा का मसला है तो उसका भी आप इलाज करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस नुस्खे के इस्तेमाल से बेपनाह इस्तादगी पैदा होगी, बेपनाह इंतशार पैदा होगा और नफ्स में सख्ती पैदा होगी। ढीलापन जो है नफ्स का ये खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर करें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, बुजुर्गों के अमराज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपकी किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलब मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के इंतजार नोट कर लें। आपने क्या करना है, असगद नगोरी आप लेनी है। असगद नगोरी 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, कुंजद स्याह 100 ग्राम और मिश्री जो है ये आपने मिश्री लेनी है 200 ग्राम। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग आपने ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। सफ़ूफ बनाकर आपने अपने पास महफूज कर लेना है। ये सफ़ूफ आपने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, 6 माशा या छोटा चम्मच जो चाय वाला चम्मच होता है, ये आपने सुबह शाम आधा पाव नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है, बल्कि 1 पाव दूध हो, 1 पाव दूध से आपने ये सुबह शाम 6 माशे इस्तेमाल करना है।
انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے نفس میں بے پناہ سختی پیدا ہوگی، اعلیٰ تناسل میں سختی اور انتشار اور استاد کی بے پناہ پیدا ہوگی، قوت با بھی پیدا ہوگی، اور آپ عورت سے ہم بستری بھی فل لطف اندوز ہو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے منی بھی گاڑی ہوگی، منی گاڑی ہوگی تو آپ کو استادگی حاصل ہوگی، آپ کے نفس میں سختی پیدا ہوگی اور ایک قسم کی نفس میں جان آ جائے گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا آسان اور سستا ترین نسخہ ہے، اور اس کے استعمال سے آپ کے نفس میں ایک قسم کی جان آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے، انتشار آ گیا ہے اور قوت با پیدا ہوگی۔ بہت ہی زبردست نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔